जय हिंद, जय भारत। मैं अर्चिता विभांशु जोशी आज फिर अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात रखूंगी अपनी सेना के लिए, बात रखूंगी उन तमाम आला कमान भारतीय राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, बात रखूंगी उन तमाम नागरिकों के लिए जो अवांछित विचार प्रेषित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सरकार से कुछ गुजारिश भी करूंगी। सबको पता है, जब किसी देश की सेना देश हित में देश के नागरिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से कोई ऑपरेशन चलाती है, कोई मुहिम चलाती है, तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी पार्टी विशेष को नहीं है, किसी भी नागरिक को नहीं है, और सेना के उस स्वस्थ ऑपरेशन में पर सवाल उठाने का भी अधिकार किसी को नहीं है। अब बात आगे करूंगी कि भारतीय सेना 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी घटा उन निर्दोष नागरिकों के साथ, जिनकी नृशंस हत्या की गई जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा, और उन आतंकवादियों के द्वारा जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पालित और पोषित किए जाते हैं, इस बात से दुनिया का कोई भी देश अनजान नहीं है। उन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमारी सेना ने एक ऑपरेशन चला, और वो ऑपरेशन अभी अनवरत जारी है। और ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई नहीं है। भारत समस्त दुनिया से अपील कर रहा है कि आप हमारी सेना का मनोबल बढ़ाइए, हमारी सेना का साथ दीजिए, क्योंकि आतंकवाद किसी एक विशेष देश और एक विशेष जाति की समस्या नहीं है, एक विशेष देश के नागरिकों की समस्या नहीं है। आज के समय में पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या बन चुकी है आतंकवाद। और ऐसे में आतंकवाद को पलवित पोषित करने वाला, आतंकवादी ठिकानों को अपने यहाँ पनपाने वाला देश निश्चित रूप से दुनिया के लिए टारगेट किया जाना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, और उसे पनिश भी किया जाना चाहिए। आतंकवादियों को जितना पनिश किया जाना चाहिए, आतंकवाद को जितना नष्ट किया जाना चाहिए, उतना ही नष्ट करने की ज़रूरत है, उतना ही पनिश किए जाने की ज़रूरत है उस देश को जो इस वक्त, जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल कल्चर के अंतर्गत काम करने के लिए उत्सुक है, सक्रिय है, ऐसे में दुनिया के सुरक्षा व्यवस्था को, नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को, संसार की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाल रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय सेना जब ऑपरेशन सिंदूर चला रही है आतंकवाद के खिलाफ, दुनिया के आई थिंक 75% देश हमारे साथ हैं इस मुहिम में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कोई युद्ध नहीं है किसी देश के खिलाफ। ये एक ऑपरेशन है, प्योर ऑपरेशन है, विशुद्ध ऑपरेशन है आतंकवाद के खिलाफ। ये पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को ये मैसेज जा चुका है, पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल और केवल आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन है भारतीय सेना द्वारा। और इस ऑपरेशन में दुनिया के हर देश को भारतीय सेना का अप्रिसिएशन करना चाहिए, और साथ ही भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसी कठिन घड़ी में जब भारतीय सेना अपना जान जोखिम में डालकर एक बड़ी मुहिम पूरी दुनिया की सुरक्षा को ध्यान में रखकर चला रही है, हमारे देश की कुछ ऐसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो आज़ादी के पहले से हैं और आज़ादी के बाद भी जनता ने उन पर विश्वास करके बहुत सालों तक उनकी सरकार बनवाई और देश चलाने का जिम्मा उनको सौंपा, ऐसी पार्टियों के मुखिया, उत्तर प्रदेश के जो एक लंबे टाइम से जो सत्ता में रही थी, ऐसी पार्टी के मुखिया जो आज भी एक रसूख रखते हैं अपना राजनीतिक गलियारे में, ऐसी पार्टी के मुखिया, और साथ साथ कुछ अदूरदर्शी, नासमझ और बिना मतलब के कुछ भी बोलते रहने वाले नागरिकों के द्वारा कुछ अवांछित
वक्तव्य सोशल मीडिया पर क्रिएट किए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का काम करने वाले हैं, भारतीय सेना के ऑपरेशन को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं और हमारे आतंकवाद को समर्थन देने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने वाले विचार हैं। ऐसे विचार सोशल मीडिया पर बीते 21 दिनों में खूब वायरल हुआ और आज भी वायरल हो रहा है। कहते हैं जब बात देश की सुरक्षा की हो, जब बात देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की सेना द्वारा स्वस्थ ऑपरेशन चलाने की हो, तो ऐसे में किसी भी नागरिक को ये अधिकार नहीं है, देश की किसी भी ऐसी पार्टी को ये अधिकार नहीं है जिसने लंबा वक्त देश के साथ गुजारा है अपना, कि वो अवांछित, गलत और सेना के खिलाफ, सेना के ऑपरेशन के खिलाफ गलत विचार पड़ोसी मुल्क को मुहैया कराए और देश के उस मिशन, उस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश करे जो आज भारत में किया जा रहा है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो आज़ादी के पहले भी थी, आज़ादी के बाद भी देश की जनता ने लंबे समय तक उन पर विश्वास किया। ये अलग बात है कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। उनके मुखिया, आप एक स्वस्थ विपक्षी दल हैं, आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। खड़गे जी द्वारा दिया जाने वाला बयान, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी रह चुकी है जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश जी द्वारा दिए जाने वाले बयान और कुछ अवांछित नागरिकों का अवांछित विचार, जो नागरिक जिनका नाम लेना मैं यहाँ ज़रूरी नहीं समझती क्योंकि उनको इतनी हाइट देना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे नागरिकों के ऊपर हाउस अरेस्ट जैसा एक ऑपरेशन सरकार को चलाना चाहिए। जो देश की सेना के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, देश की सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उनके घर में ही नज़रबंद करिए, उनके लिए हाउस अरेस्ट ऑपरेशन चला दीजिए। ऐसे नागरिक जो सोशल मीडिया पर अपने गलत विचार रख रहे हैं और सेना के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ऑपरेशन सेना द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ऐसे नागरिकों के जितने भी सोशल नेटवर्क हैं उनको निष्क्रिय किया जाना चाहिए, उनको सोशल मीडिया से बिल्कुल कट कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया जो है ये इस समय ग्लोबल हो चुका है। सबको ये पता है कि 2010 के बाद हम कितने ग्लोबल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अभी जो अपने विचार यहाँ रख रही हूँ, जो बातें मैं कह रही हूँ, इसको मात्र अपलोड होने के बाद 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और पूरी दुनिया इससे अपडेट होगी, इसे सुनेगी। तो सोशल मीडिया ग्लोबल कल्चर को जिस हिसाब से डेवलप करके हमें हमारा ग्लोबलाइजेशन करती है, उस लिहाज से वो अवांछित नागरिक जो मुट्ठी भर तो हैं लेकिन वो देश की सेना के विरुद्ध इस वक्त बोल रहे हैं, देश की सेना के इस ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। नृशंस हत्या क्या होती है उन महिलाओं से पूछ के देखो जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उस आतंकवादी गतिविधि में अपने पति को खोया है, अपने बेटे को खोया है, अपने भाई को खोया है। वो बताएंगी कि आतंकवाद क्या है और आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए। न कि ये बताएंगे ये कुछ मुट्ठी भर ऐसे अवांछित लोग जो कभी दर्द का एहसास भी नहीं किए हैं ज़िंदगी में, वो आज सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सोशल नेटवर्क से पहले तो काटा जाए। ये भारत सरकार से, भारत सरकार के रक्षा मंत्री से और भारत सरकार का जो डिफेंस है उससे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, गृह मंत्री से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि सेना के खतरे को ध्यान में रखते हुए, सेना की सुरक्षा पर बढ़ते हुए खतरे को ध्यान रखने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को नुकसान पहुंचाए जाने को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से
तुरंत काटा जाए जो लोग सोशल मीडिया पर सेना के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, जिनको उन बहनों का, उन पत्नियों का, उन माँओं का दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, जिन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में अपने परिवार को खोया है, अपने पति, अपने भाई को खोया है। ऐसे लोगों को पहले तो तुरंत सोशल मीडिया के जितने भी सोर्सेस हैं सबसे काट दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, जिम्मेदार पार्टियों के, जो कभी देश के जिम्मेदार पार्टी मानकर जिनको देश ने चुना था कभी, आज वो लोग, मैं नाम भी यहाँ लूँगी, खड़गे जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ममता जी और भी जितने भी जी टाइप के जी हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया जाए, सोशल नेटवर्क से उनको भी काटा जाए और तब तक काट के रखा जाए, तब तक हाउस अरेस्ट करके रखा जाए जब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि ये लोग, इनके विचार उस बड़ी नाव में उस छेद के बराबर हैं जो उस पूरी नाव को डुबाने की ताकत रखता है। छोटा सा एक छेद नदी के बीचों बीच खड़ी नाव को डुबाने की ताकत रखने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को पहले तो हाउस अरेस्ट किया जाए, नज़रबंद किया जाए और उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काट के रखा जाए जब तक अपना ऑपरेशन पूरा नहीं कर लेती है भारतीय सेना। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आतंकवाद के विरुद्ध अगर देश की सेना कोई ऑपरेशन चला रही है तो इसमें पूरी दुनिया को भारतीय सेना का साथ देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। आतंकवाद से अमेरिका भी जूझ चुका है और अमेरिका पे जिन्होंने हमला किया था वो कहाँ मिले थे ये अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को पता है। वो पाकिस्तान की ज़मीन पर ही मिला था वो आतंकवादी, वहीं उसको नेस्तनाबूद किया गया था। आज जितने भी कट्टर संगठन चलाए जा रहे हैं आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन संगठनों को नेस्तनाबूद किया जाए। और ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है और इसे सिर्फ भारतीय सेना के लिए ही ज़रूरी नहीं समझा जाना चाहिए, ये पूरे विश्व की समस्या है। और इस समय पूरे विश्व को एक मंच पर आना होगा, क्योंकि आज अगर इलाज नहीं हुआ तो हमने दशकों क्या, हम आज़ादी के कुछ दिन बाद से ही हम भी इस समस्या से पीड़ित हैं और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस समस्या का सामना कर चुकी है। और जो सामना कर चुके हैं वो तो बिल्कुल भारतीय सेना के ऑपरेशन पर शक ना पैदा करें, शंका ना पैदा करें, क्योंकि भारत को और दुनिया के हर देश को आत्मरक्षा के लिहाज से इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। जब हमारा ऑपरेशन किसी धर्म विशेष से, किसी जाति विशेष से नहीं बल्कि आतंकवाद से सामना कर रहा है, लोहा ले रहा है, हमारे सैनिक जब आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन चला रहे हैं, ऐसे में तो धिक्कार है उन देश के नागरिकों को जो उनके पैर को खींच रहे हैं पीछे, उनके मनोबल को गिरा रहे हैं, उनके साहस को कम करने का काम कर रहे हैं और दुनिया में गलत मैसेज दे रहे हैं। तो एक उद्देश्य, एक पहल, उन समस्त पार्टी के आला कमान को नज़रबंद किया जाए जो इस वक्त सेना के विरुद्ध बोल रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध बोल रहे हैं और अवांछित बोल रहे हैं। साथ ही उन मुट्ठी भर नागरिकों को सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से काट दिया जाए और हो सके तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाए जो इस समय सेना के ऑपरेशन में खतरा पैदा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।